हेलो एवरीवन, वेलकम टू चहल एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले रॉक्स के बारे में। तो आज हम पहले पढ़ेंगे रॉक्स क्या होते हैं, अबाउट रॉक्स। सेकंड, टाइप्स ऑफ रॉक्स। टाइप्स ऑफ रॉक्स में सबसे पहले हम जानेंगे इग्निस रॉक्स के बारे में। दोस्तों याद रखिएगा, इग्निस रॉक्स जो हैं उन रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। प्राइमरी रॉक्स इनको हम इसलिए बोलते हैं कि जब हमारे अर्थ क्रस्ट की फॉर्मेशन हो रही थी तो अर्थ क्रस्ट के फॉर्मेशन के टाइम पे जो पहले रॉक्स बने थे वो थे इग्निस रॉक्स। और ये इग्निस रॉक्स जो हैं दे आर फॉर्म्ड आउट ऑफ हॉट मैग्मा एंड लावा। हॉट मैग्मा एंड लावा मतलब मैग्मा और लावा की कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन से जो रॉक्स बने उनको हमने क्या बोला, इग्निस रॉक्स। सेकंड इज योर सेडिमेंट्री रॉक्स। दोस्तों सेडिमेंट्री रॉक्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन का मतलब हो गया वेदरिंग एंड इरोजन प्रोसेसेस, जिससे इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स की डिसइंटीग्रेशन हुई, वो टूटे और उनके फ्रेगमेंट्स जब लिथिफिकेशन से वो जो रॉक्स उन्होंने बनाए उनको हम बोला सेडिमेंट्री रॉक्स। लिथिफिकेशन मतलब कंसोलिडेशन एंड कंपैक्शन ऑफ सेडिमेंट्स। वो सेडिमेंट्स कहां से आए, इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स की वेदरिंग से या प्रोसेस को बोलते हैं डेन्यूडेशन। मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन से हैं? Metamorphic rocks are those rocks which are formed out of igneous rocks and sedimentary rocks. How they are formed? जब भी हम existing जो rocks है जैसे igneous rocks और sedimentary rocks, इनको अगर extreme heat या extreme pressure देते हैं तो इनका फॉर्म और मिनरल कॉम्पोजिशन और टेक्सचर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और जो नए रॉक्स हमें मिलते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विथ रॉक्स कि रॉक्स क्या होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारी जो क्रस्ट है दैट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, इट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो हमारी जो क्रस्ट में जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है उसका नाम है एलिमेंट। तो याद रखिएगा, व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द क्रस्ट। और जब भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं वो बनाते हैं कंपाउंड्स। और एक से ज्यादा जब कंपाउंड्स कंबाइन होंगे दे विल ऑर्गेनाइज टू फॉर्म मिनरल्स। Now what is rocks? Rocks को बोलते हैं, rocks is basically aggregation of minerals, grouping of minerals। तो जब भी मिनरल्स को आप ऑर्गेनाइज करोगे तो मिनरल्स क्या बना देंगे आपके, रॉक्स। सबसे कॉमनली फाउंड मिनरल्स जो हमारे अर्थ क्रस्ट में है उसका नाम है फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं हम इग्नियस रॉक्स में। तो इग्नियस रॉक्स कैसे बने, बोला ये इग्नियस रॉक कहां से निकले? दिस इग्नियस रॉक्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम मोल्टन मैग्मास एंड लावास। What is the difference between magma and lava? Magma is basically the molten rock material inside the earth। और जब भी molten rock material आपके अर्थ सरफेस पे आ जाता है, अर्थ सरफेस से पोर डाउन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं लावा। मतलब पिघले हुए पत्थर धरती के अंदर उनको हम बोलेंगे मैग्मा, पिघले हुए पत्थर धरती के बाहर उसको हम क्या बोलेंगे, लावा। और यही मैग्मास और लावास जब कूल हो जाए, जब ठंडे होकर जम जाए, उनसे जो रॉक बनते हैं उनको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स को और क्या बोला जाता है, प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है। क्यों प्राइमरी रॉक्स बोला जाता है? क्योंकि इग्नियस रॉक्स फर्स्ट रॉक्स माने जाते हैं जो ओरिजिनेट हुए थे व्हेन आवर क्रस्ट वाज फॉर्म्ड। और दूसरी बात, इग्नियस रॉक्स को हम पेरेंट रॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पेरेंट रॉक्स। पेरेंट रॉक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स उनका फॉर्मेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड, आपके इग्नियस रॉक्स से। दिस इज द रीजन हम इग्नियस रॉक्स को क्या बोलते हैं, पेरेंट रॉक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि कुछ जो मैग्मा है, मैग्मा और लावा में डिफरेंस बताया। जब भी मैग्मा धरती के अंदर ही कूल और सॉलिडिफाई हो जाए, उससे जो रॉक बनेंगे, उससे जो रॉक स्ट्रक्चर बनेंगे उनको हम बोलेंगे इंट्रूसिव रॉक्स। और जब भी मैग्मा धरती के ऊपर आके लावा के फॉर्म में कूल और सॉलिडिफाई हो जाए, उससे जो रॉक बनेंगे उनको हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो दोस्तों एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स को याद रखना पड़े तो एग्जिट मतलब जब भी मैग्मा एग्जिट हो गया, धरती की सरफेस से बाहर निकल गया, तो उससे जो रॉक्स बनेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन इज व्हेन द लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस एंड इट फॉर्म्स द इग्नियस रॉक्स, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। द मोस्ट कॉमनली एग्जांपल इज व्हाट, योर बेसाल्ट। डन। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का क्या हो गया, ये रॉक्स कैसे बनेंगे, जब भी मैग्मा धरती के सरफेस पे नहीं पहुंच पाएगा और धरती के सरफेस के अंदर ही कूल और सॉलिडिफाई हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज योर ग्रेनाइट। दोस्तों दिस वाज अबाउट इग्नियस रॉक्स। नेक्स्ट हम चलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स।
तो मैंने क्या बोला, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड बाय सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स कहां से आए? सेडिमेंट्स आए इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स की वेदरिंग से और इरोजन से, जो किसके अंदर हम पढ़ते हैं, डेन्यूडेशन। जब भी सेडिमेंट्री रॉक्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द डेन्यूडेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ये जब सेडिमेंट्स जब इकट्ठे होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे, कंसोलिडेट होंगे फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, कॉम्पैक्ट होके कंसोलिडेट होके जो ये रॉक बनाएंगे उनको हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। और सेडिमेंट्री रॉक्स की एग्जांपल कौन कौन सी? आपके सैंडस्टोन। याद रखिएगा, सैंडस्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स वो रॉक्स हैं जिनको बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किनका प्ले होता है? इरोजनल एजेंट्स का, जैसे रिवर्स हो गई, जैसे विंड्स हो गए, जैसे ग्लेशियर्स हो गए। सेकेंड इज योर एग्जांपल लाइमस्टोन। दोस्तों लाइमस्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। दोस्तों ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब है वो रॉक्स जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से बने हो, उन रॉक्स को हम क्या बोलते हैं? आपके ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसमें एग्जांपल आपकी लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को आप चूना भी बोल सकते हो, राइट। सेकेंड, थर्ड इज योर रॉक सॉल्ट। दोस्तों रॉक सॉल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। रॉक सॉल्ट के अलावा केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स में एक और एग्जांपल है, उसका नाम है आपका जिप्सम। व्हाट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स? दोस्तों याद रखना, मेटामॉर्फिक टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। चेंज ऑफ फॉर्म किसमें? रॉक्स की फॉर्म को पूरी तरीके से उसमें चेंज देखना। उसमें क्या चेंज होगा? उसका मिनरल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा, उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा। अब किसका? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक्स है। जब भी आप इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स को एक्सट्रीम हीट या प्रेशर में एक्सपोज करेंगे तो उनका मिनरल कॉम्पोजिशन, उनके टेक्सचर में एक कंप्लीट चेंज आएगा, और उस कंप्लीट चेंज से जो नए रॉक्स बनेंगे उनको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल है योर मार्बल। और मार्बल किससे निकला है? मार्बल इज डिराइव्ड फ्रॉम ए सेडिमेंट्री रॉक कॉल्ड लाइमस्टोन। जब भी लाइमस्टोन को आप एक्सट्रीम हीट में एक्सपोज करोगे, एक्सट्रीम टेम्परेचर दोगे, तो उसका कॉम्पोजिशन पूरी तरीके से चेंज होकर एक नया रॉक बन जाएगा, उसको बोलेंगे मार्बल। और ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? थर्मल मेटामॉर्फिज्म। Why we call it thermal metamorphism? Because heat is playing the very important role in changing the mineral composition of limestone. उसके बाद आपका सेकेंड एग्जाम्पल है स्लेट एंड क्वार्ट्जाइट। दोस्तों these are also example of metamorphic rocks. दोस्तों next is your gneiss, GNISS. दोस्तों gneiss is an example of metamorphic rock which is derived from your इग्नियस रॉक ग्रेनाइट। अभी हमने पढ़ा था ग्रेनाइट के बारे में। और ग्रेनाइट को जब भी आप एक्सट्रीम प्रेशर प्रोवाइड करोगे, इस एक्सट्रीम प्रेशर से क्या होगा? ग्रेनाइट का पूरी तरीके से मिनरल कॉम्पोजिशन, उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा और एक नया रॉक निकल के आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? gneiss। और ये जो प्रोसेस इसके साथ रिलेटेड होगा उसको हम बोलते हैं क्या? डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। व्हाट वी कॉल इट? डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस ज्योग्राफी की आसान भाषा में समझने के लिए कीप फॉलोइंग द यूट्यूब चैनल ऑफ चहल एकेडमी। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।